पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सितुनान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह से लीन के कॉन्शियसनेस को बचा लिया था और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, जिसके बाद सितुनान ने उसे अपने साथ लेकर स्पेस क्रैक में आ गया होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉल और कुछ लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है, लेकिन असल में वह ट्रॉल इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होता और अब वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके सामने पुनियनजी और यूजी भी कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद पुनियनजी भी कहता है कि हम सिर्फ केवल इन्हीं की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं, लेकिन इस पर यूजी उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कंप्लेन करना बंद करो, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का तरीका खोजना होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक ट्रॉल इनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ गया होता है, जिसे देख वह दोनों उसे रोकने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से वह दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और फिर वह अचानक से उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यूजी और पुनियनजी भी काफी ज्यादा डर गए होते हैं और फिर वह कह रहे होते हैं कि हम इससे तो बाल बाल बच गए। और अब इतनी बात कहने के बाद वह लोग भी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुनियनजी यूजी से इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर यूजी उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। फिर वह कहने लगता है कि यह तो स्पेस क्रैक सच में इस दुनिया से बाहर है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पावर के सामने डेमोनिक यूनानी इनका मास्टर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तब इसकी बात सुनकर पुनियनजी भी कहता है कि यह तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैंने तो सुना है कि वह हमारे बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और इस तरह से वह यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट को भी अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन फिर इसके बाद हमें सीधा 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पेस क्रैक की दूसरी तरफ वाली दुनिया में बहुत सारी वार्लिन सोल होते हैं और वह लीन के कॉन्शियसनेस को निगलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं लीन भी यहाँ की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह वार्लिन सोल भी अब कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह वार्लिन सोल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से लीन यहाँ के बहुत सारे वार्लिन सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर भी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है और फिर इस तरह से जो इसका कटा हुआ हाथ होता है वह भी ठीक हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद हमें सीधे 700 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लीन यहां पर बहुत सारे वार्लिन का पीछा करते हुए उनको मार रहा होता है और इस तरह से वह इनको अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब इस तरह से वह सभी सोल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं और आखिरकार वह लीन के स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इनको सभी जगह से सामने से घेर लेता है और इस तरह से वह फिर से इनको मारकर उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब इसकी वजह से लीन को लगता है कि इसकी बहुत सारी पावर रिकवर हो गई है, इसीलिए वह अब सीधे स्पेस क्रैक के सामने आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे तोड़कर वह यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कुछ देर के बाद वह स्पेस क्रैक इसके सामने से गायब भी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इसके सामने इसके ही जैसा एक और सोल सामने आ जाता है और फिर वह उससे कहता है कि असल में तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन इसके बाद वह लीन को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक और सोल सॉल्वर आ गया और फाइनली इतने टाइम के बाद मुझे अब एक नया साथी मिल गया। तब इस पर लीन उसे कहता है कि अगर हम यहाँ पर सोल सॉल्वर हैं, यह व्हाइट क्रिएचर कौन है? तब इस पर वह सोल बताता है कि वे असल में वार्लिंग सोल है। तभी लीन उसे पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? तब इस पर वह सोल उसे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। तब इस पर लीन उसे कहता है कि क्या हम स्पेस क्रैक को तोड़कर बाहर नहीं जा सकते? यह सुनकर वह सोल उसे कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसे केवल बाहर से ही ओपन किया जा सकता है। इसके बाद वह उसे बताने लगता है कि वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर ट्रेजर को खोजने के लिए आए हुए हैं और वह इसके लिए आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन लीन उसे कहता है कि तुम असली पॉइंट पर वापस आओ। इसके बाद वह उसे कहता है कि
तुमने अभी कहा वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से यह कोलैप्स और क्या इसके लिए हम डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते? लेकिन अब इस पर वह सोल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद हम अगले सीन में सुहाओ को देखते हैं जो कि लिंगो सेक्टर का डिसेबल होता है और तभी उसे मैसेज मिलता है कि जल्दी से तुम नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में आओ क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेजर प्रकट हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर सुहाओ भी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन स्पेस क्रैक के सामने बैठा होता है और इसका इस्तेमाल करके वह अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहाँ से बाहर भेज रहा होता है। तब इस पर वह सोल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगातार नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अगर ऐसा ही करते रहोगे तो इसकी वजह से तुम मारे जाओगे। फिर वह उसे आगे कहता है कि तुम्हें तो ऐसा करते हुए पूरे 300 साल हो गए जो कि बाहर की दुनिया के पूरे 3 साल के बराबर है। फिर वह उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो लेकिन असल में तुम इस तरह से कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरा मतलब है कि तुम अपनी बॉडी को वापस से नहीं पा पाओगे क्योंकि वैसे भी तुम्हारी बॉडी और कॉन्शियसनेस एक ही स्पेस में नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वह इस तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ से बाहर भेजता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्क नाम का एक लड़का इसकी कॉन्शियसनेस को हासिल करने वाला होता है लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर सुहाव आ गया होता है और अब वह भी इसके लिए इसके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुहाव का साथी गियांग भी यहाँ पर आ गया होता है और फिर इनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सही तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि कैल्क डिवाइन कॉन्शियसनेस को हासिल करना चाहता है और इसीलिए वह सुहाव के साथ में फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्क अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुहाव के ऊपर अटैक भी करने लगता है और इस तरह से वह डिवाइन कॉन्शियसनेस को उसके हाथों से छीन लेता है। फिर वह सुहाव से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा और अब इस तरह से वह फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहाव भी इसका सामना करने के लिए अब रेडी हो गया होता है लेकिन असल में वह कैल की पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद वह गियांग से कहने लगता है कि क्या तुम इसी तरह से ऐसे इसे देखना चाहते हो और क्या इसमें तुम मेरी मदद नहीं करोगे? इसके बाद हम देखते हैं कि गियांग अचानक से कैल्क के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वह इसके पास वाली ट्रेजर बैग को भी ले लेता है और इसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वह सुहाव से कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और अचानक से यहाँ पर इतने सारे डिवाइन कॉन्शियसनेस कहाँ से आने लगे हैं। तब इस पर सुहाव कहता है कि अगर यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर हैं तो इसमें गलत ही क्या है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में चेक करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए भी होंगे लेकिन इसके बाद भी उन्हें यहाँ पर ऐसा कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आता और इसीलिए वह चेक करने के लिए किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी फिर से एक डिवाइन कॉन्शियसनेस अपीयर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर ट्रोल को बताता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड काफी समय से अनस्टेबल है। जिसके बारे में सुनकर ट्रोल उसे कहता है कि यह तो काफी अजीब है क्योंकि मैं जब उसे चेक करने के लिए गया था तब यह पूरी तरह से सही था। इसी के साथ वह कहता है कि अभी तो केवल 10 ही साल हुए हैं लेकिन आखिरकार यह अचानक से अनस्टेबल कैसे हो गया? तभी इस पर दूसरी एल्डर कहती है कि इसे केवल फाउंडेशन लेवल स्टेज के कल्टीवेटर के द्वारा ही क्रिया किया जा सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो तब शायद तुम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन इस पर वह ट्रॉल गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इसके बाद पहला वाला एल्डर कहता है कि जो भी कल्टीवेटर वहां पर क्रिया करने के लिए गए हुए हैं वह असल में पूरी तरह से क्रेजी हो चुके हैं क्योंकि हर दिन वहां पर डिवाइन कॉन्शियसनेस प्रकट हो रहे हैं। तब इसके बारे में सुनकर वह ट्रॉल कहता है कि वहां पर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जिसके बाद एल्डर कहता है कि वैसे भी तो यह अनस्टेबल हो गया है जिसकी वजह से इसके अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और ना ही बाहर वाले लोग अंदर जा पा रहे हैं। तभी एक और एल्डर कहती है कि हमें इसको फिक्स करने के लिए किसी लेवल 6 वाले कल्टीवेटर से बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह ट्रॉल इसके लिए रेडी नहीं होता। इसके बाद दूसरी एल्डर कहती है कि अगर हम इसे नहीं कर सकते तो हमें वहां पर गए हुए लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ना होगा। लेकिन तभी पहला वाला एल्डर कहता है कि इसके बारे में मेरे पास एक आइडिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस क्लीनअप को कैंसिल करने के लिए मैसेज भेजना चाहिए क्योंकि इसके 3 दिन के बाद यूमिची टेलीपोर्टेशन को ओपन करेगा और इस तरह से हम उन्हें वहां
वहाँ से लेने के लिए किसी को भेज देंगे। तब इसके बारे में सुनकर ट्रोल भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अभी भी अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को वहाँ से बाहर भेज रहा होता है और वह भेजते हुए कहता है कि अब फाइनली वह टाइम आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का पिछले 3 दिनों से इसके डिवाइन कॉन्शियसनेस का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। अगर उसने इसे हासिल कर लिया तो सेक्टर लीडर उसे ट्रेन जरूर करेंगे और इस तरह से वह शायद पूरी दुनिया का बेस्ट डिसेबल बनेगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गिएंग और सुहाओ भी उसे लेने के लिए आ गए होते हैं, जिसकी वजह से वह लड़का पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वह दोनों ट्रेजर के लिए किसी को भी मार सकते हैं और इसीलिए उसे लगने लगता है कि शायद वह भी यहाँ पर मारा जाएगा। तभी सुहाव उस लड़के से कहता है कि यह ट्रेजर तो तुम्हारा है ना, लेकिन इस पर वह लड़का उसे कहता है कि नहीं, यह मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों यहाँ पर उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और इसीलिए इस ट्रेजर के बारे में मेरा कोई भी विचार नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह उसे इतनी आसानी के साथ में नहीं छोड़ना चाहते थे और इसी कारण वह उसके पास वाले बाकी ट्रेजर को भी ले लेते हैं। तब इस पर वह लड़का उसे कहता है कि मैंने इतने सालों से जो भी हासिल किया था मैंने उसे दे दिया, क्योंकि असल में मैं यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा रहना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद वह इनसे कहता है कि मैं 3 दिनों के बाद अपने फायर कंट्री में वापस चला जाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुहाव उसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा सेंसेबल हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह लड़का जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से गिएंग अपनी फ्लाई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसे कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग उसे पूरी तरह से जख्मी करके वहाँ से चले जाते हैं और अब उस लड़के को लगने लगता है कि वह इसी तरह से वहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे स्पेस क्रैक ओपन होने लगते हैं और उसमें से उसे लिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तब इस पर वह लड़का उसे कहता है कि मैं तो केवल उन दोनों को मरते हुए देखना चाहता हूँ जिसने मेरी ऐसी हालत की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी उसकी मदद करने के लिए मान गया होता है और अब इसी तरह से वह अपनी सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ में इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन की सोल उस लड़के के बॉडी के अंदर चली जाती है और अब इसकी वजह से वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर होश में आ जाता है और अब इस तरह से यहाँ का सीन देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और फिर वह कहता है कि मैं अब वापस आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस वापस खींच लिया था, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा है। इसके बाद यह सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।